Hi students, welcome all of you. Good evening everyone. So today we are here to discuss a very important topic and a very amazing session where we will be actually discussing that is plasma therapy effective for COVID-19 or not. तो देखते हैं फटाफट से कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है एंड क्या ये कोविड-19 के केसेस में इफेक्टिव है या नहीं है। तो प्लाज्मा थेरेपी जिसे हम कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। So this is basically it uses the blood from the people who have recovered from an illness to help others recover. So यहाँ पे क्या किया जाता है, एक इंसान जिसको ऑलरेडी पहले से कोविड-19 से अफेक्ट हो चुका है एंड उसके बाद में द पर्सन हैज रिकवर्ड ऑल्सो, सो उस इंसान से ब्लड को लिया जाता है एंड द पर्सन हु इज करेंटली बीइंग अफेक्टेड एंड हु इज द पेशेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज. So in that patient, the transfusion of the plasma is done, and that is basically through the injections. So now we'll understand why it is done and what's the basic principle behind this entire plasma therapy. So blood donated from people who have recovered from COVID-19 has antibodies. So reason क्या होता है, हम क्यों ऐसे इंसान के ब्लड को ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, उस इंसान के ब्लड के अंदर द प्लाज्मा इज एक्चुअली हैविंग द एंटीबॉडीज. क्योंकि आपको पता है कभी भी अगर किसी भी तरीके से हम हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है या कोई भी पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है. ठीक है, आई थिंक ये सभी को पता है दैट आवर बॉडी मेक्स द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पैथोजन एंड इन दिस केस इट्स द कोरोना वायरस. सो अगर उस इंसान को बीमारी हुई है तो उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बनी होंगी. ठीक है, और हम रिकवर्ड इंसान से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिकवर हो चुका है एंड नाउ द पर्सन इज टेस्टिंग नेगेटिव, सो दैट मींस देयर इज नो एंटीजन लेफ्ट इन देयर ब्लड नाउ. ओके, यानी कि अब उनकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई वायरस नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे इंसान से हम क्यों ही लेंगे ब्लड, समझ रहे हो. ठीक है, सो द ब्लड इज प्रोसेस्ड, यहाँ पे ब्लड को प्रोसेस किया जाता है एंड इसमें से जो भी ब्लड सेल्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है. तो ब्लड सैंपल लेते हैं, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं एंड उसके बाद में इस तरह से ब्लड सेल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एंड यू विल जस्ट हैव द लिक्विड, दैट्स द प्लाज्मा. और इसी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है एंड वी जस्ट रिक्वायर्ड दिस, हमें सिर्फ यही चाहिए और इसे हम इंजेक्ट करते हैं. द प्लाज्मा इज बीइंग इंजेक्टेड इन द पर्सन. Yeah, so this is how the plasma is taken and the antibodies in that, जो भी वहाँ एंटीबॉडीज होती है वो उन पेशेंट के अंदर उन पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है सो दैट दे कैन फाइट विद द वायरस. सो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग द रेडीमेड एंटीबॉडीज टू द पेशेंट एंड आपको पता है रेडीमेड एंटीबॉडीज देने का मतलब है वी आर प्रोवाइडिंग देम विद द पैसिव इम्यूनिटी. Okay, now the person don't have to make their own antibodies, but we are providing them with the passive antibodies, जैसा कि हम एंटीडोट्स के केस में करते हैं. It's similar to that only. So इस डायग्राम के थ्रू मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस प्रोसीजर को कैसे फॉलो अप किया जाता है. So this red colored person you can see danger signal है. So it's showing the COVID-19 patient है, he is having this red color and it's showing the danger signal है. ठीक है, तो मतलब इस इंसान को कोविड से अफेक्टेड है, ही इज अफेक्टेड विद द कोरोना वायरस एंड अब थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, द पर्सन विल गेट रिकवर्ड. ओके, द पर्सन विल बी रिकवर्ड आफ्टर सम टाइम. उसके बाद में बच्चे यहाँ पर प्लाज्मा को या तो हम रेगुलर ब्लड डोनेशन से हम ब्लड ले सकते हैं या फिर वी कैन जस्ट डायरेक्टली टेक आउट द प्लाज्मा बाय देयर इज अ टेक्निक व्हिच इज नोन एज प्लाज्माफेरेसिस. And both of the things are helping and they are serving the same purpose, that is it is helping to take out the plasma of these recovered people. And now we get the bag of convalescent plasma here and these plasma contains these antibodies. ये antibodies दिख रही है सबको, y shaped antibodies. Yeah, so these antibodies contain these are antibodies and they are actually responsible for fighting against the SARS-CoV-2, which is the pathogen and the causative organism of the COVID.
तो आप देखो बच्चे, इसी प्लाज्मा को हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, इधर द पर्सन हु इज एक्सपोज टू कोविड-19 और द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कोविड, दैट्स द कोविड-19 पेशेंट। ओके, सो वी हैव एक्सप्लेन यू द एंटायर प्रोसीजर कि किस तरीके से यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। अभी हमें ये जानना है कि क्या ये प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के पेशेंट्स में इफेक्टिव है या नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है, ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे डेफिनेटली। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी हमने दी ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी आर गिविंग देम द प्लाज्मा थेरेपी। So it may lessen the severity, it may shorten the length of the disease, यानी कि जो भी यहाँ पे सीवियर कंडीशन हो सकती है शायद वो उसको कम कर दे, क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है ऐसे पेशेंट्स को, और यहाँ पे जो भी लेंथ का जो भी मतलब ड्यूरेशन रहता है बीमारी का उसको भी ये कम कर सकता है, ठीक है। तो अब हम ये जान लेते हैं फटाफट से कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोई रिस्क भी एसोसिएटेड होता है, yes or no. So yes, definitely there are a lot of risk associated with the plasma therapy. Plasma therapy के साथ definitely बहुत सारे risk associated होते हैं। So सबसे पहले तो देखो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं जब भी हमने किसी, अगर we are taking the plasma from some donor, so there could be allergic reactions and बहुत severe cases में lung भी damage हो सकता है, breathing difficulties definitely हो सकती है, and या अगर हमने ऐसे पेशेंट का ब्लड लिया है जिसको पहले चेक नहीं किया गया है, या it was HIV positive already, the blood was taken from such a person, so जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक बहुत बार देखी जाती है। इन द केस ऑफ द एड्स ऑल्सो यू सी, ज्यादातर लोगों को एड्स इसीलिए होता है बिकॉज दे आर ट्रांसफ्यूज्ड विद द ब्लड विच वाज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी हमारी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हम देखते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ सकती है। एंड ऐसे इंसान के अंदर जो है देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रिस्क of contracting the infection once again. So yes, ये आपका permanent solution नहीं है। Plasma therapy is never the permanent solution. It's not the permanent cure, but definitely it's a kind of assistance that can be given. And इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे, हो भी सकता है, ठीक है, but it does not guarantee it. And you are always at a risk of contracting the infection once again, depending on the immunity of your body. If you have a good and strong immunity, हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी लेने के बाद कभी कोई इन्फेक्शन ना लगे दोबारा से, मतलब ठीक है, कोविड-19 ना हो, बट अगेन अगर किसी की इम्यूनिटी लो है तो दे माइट गेट द डिजीज अगेन, ठीक है। सो नाउ जब भी ये ट्रीटमेंट दिया जाता है ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे कि go for the plasma therapy or you will be directly given the plasma therapy. It's not the case. First the doctor will see that what kind of blood type is yours and किस तरह का प्लाज्मा ट्रीटमेंट आपको दिया जाना चाहिए according to your blood type, या एंड ट्रीटमेंट से पहले आपकी हेल्थ को असेस किया जाता है, यानी कि अच्छे से देखा जाता है कि whether you are good for the plasma therapy or not. So all the kind of the test and everything is done, your the blood test and everything सब कुछ किया जाता है। उसके बाद में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी देखना चाहिए कि वो जो भी ब्लड सैंपल लिया गया है आपको प्लाज्मा इंसर्ट करने के लिए या किसी भी पेशेंट को इंसर्ट करने के लिए, तो it should not be having these retroviruses in them or the viruses which are responsible for causing hepatitis. So yeah, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि प्लाज्मा थेरेपी के साथ कोई इस तरह के रिस्क एसोसिएटेड ना हो। And once you're given the treatment, it takes several hours for that. And after the treatment is done, monitored you are definitely, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली घर भेज दिया जाएगा, आपकी मॉनिटरिंग होगी। जो भी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट के बाद में whether your body is good or not, और या फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ को देखा जाता है कि क्या आपको और फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है, किसी और तरह के ट्रीटमेंट, किसी और तरह के मेडिकेशन की जरूरत है या नहीं है। यू आर गिवन अ पर्टिकुलर टाइम टू रिकवर, ओके। सो दिस काइंड ऑफ आफ्टर ट्रीटमेंट हैज टू बी डन एंड इज डन so as to complete the entire course of the treatment, yeah। So
नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या कोरोना पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव है या नहीं है। देखो बच्चों, प्लाज्मा थेरेपी एक होप की तरह है, ठीक है। तो जिस तरह से हम कोई भी इंसान होता है, अगर उसको किसी भी तरह की बीमारी होती है, हर इंसान का एक अपना बॉडी टाइप होता है, उसकी अपनी फिजियोलॉजी होती है, एंड सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ योर कोरोना एज वेल। सो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है प्लाज्मा थेरेपी से उनके अंदर काफी सारे सिम्टम्स जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फैटीग या उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ी है ना, और ये सारे सिम्टम्स भी कम हुए हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, but after doing a lot of research, a lot of research has happened in our country also and in other countries as well. So I also read a lot of research papers, and after that the conclusion that I got is that the use of this plasma therapy, especially in the case of the COVID-19 patients, did not forestall the progression to severe disease or you can say mortality. इसका मतलब ये है, और स्टॉल का मतलब होता है टू प्रिवेंट बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्लाज्मा थेरेपी है, इट hasn't played any role in preventing the progression मीन्स किसी बीमारी को और ज्यादा बढ़ाना, ठीक है। तो इसने किसी भी तरीके से प्रोग्रेस नहीं किया है, ठीक है। मतलब जो भी प्रोग्रेशन है या टूवर्ड्स एनी सीवियर, यानी कि अगर बीमारी की सिवियरिटी बढ़ रही है या ऐसा इंसान मॉर्टैलिटी की तरफ जा रहा है, मतलब उसके अंदर वो बीमारी लीथल बन रही है, डेडली बन रही है, तो प्लाज्मा थेरेपी ने वहां पर उस चीज को रोकने की कोशिश नहीं की है। कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा थेरेपी ने वहां वहां ऐसी सिचुएशंस में अच्छे से काम नहीं किया है। So we can definitely not rely completely on the plasma therapy for the treatment of this disease. But यही होता है, देखो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, एंड इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को वैक्सीन भी नहीं लगी है, एंड वैक्सीन में भी अभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि इवन आफ्टर गेटिंग द वैक्सीन द पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। So we are still not sure about what's the actual and what's the correct treatment for the patients of corona. But whatever is happening, जो भी doctors कर रहे हैं, they are trying their best, and plasma therapy is definitely turning out to be really, the best possible way to treat the patients as well. In some of the cases, as I said, कि डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी, ऑन योर इम्यूनिटी, इफ यू हैव गुड इम्यूनिटी। ऐसे बहुत से केसेस देखे जहाँ पे खाली प्लाज्मा थेरेपी से लोग ट्रीट हो गए हैं। सो इट्स काइंड ऑफ होप या, एंड आजकल आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा, दे आर आस्किंग फॉर द प्लाज्मा डोनर्स। So, being a citizen of our country and being a responsible person, I would just lastly say the bottom line of this entire session is that it's a kind request to everybody out there that share the session as much as you can to just spread a general awareness amongst the people. It's not about just being a biology student you need to understand it, but I have tried to explain it in the most easiest way that any layman can also understand it. कोई भी साधारण से साधारण इंसान भी इस बात को समझ सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, and a lot of people are dependent on it still, and it can definitely help them to treat their loved ones. So आप लोग भी एक कंट्रीब्यूशन यहाँ कर सकते हैं। एक तो आप शेयर करो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल मैं भी बहुत देख रही हूँ, आई थिंक आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप के ऊपर या फिर मतलब मेरे व्हाट्सएप पे आई हैव ऑब्जर्व्ड इट, and even on the social media handles, they are asking about the plasma donation for their loved ones. And like I feel दैट अगर आपके आसपास ऐसे कोई है, ठीक है, रेसिपिएंट्स बहुत सारे हैं इस तरीके से हमारे आसपास, लेकिन डोनर्स बहुत कम है या वो झिझक रहे हैं, तो देखो आप भी समझाइए, हम भी जो भी ये इंसान इस सेशन को देख रहा है, जस्ट टेल दोज पीपल इफ दे कैन डोनेट, if they can give the plasma,
and save somebody's life. That can be the best thing that they can ever do in their life. Yeah, it's just similar to the blood donation, and it's the need of the hour. So yeah, do it for the people. एंड आप लोग इस कमेंट सेक्शन को, मेरे इस कमेंट सेक्शन को, कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं टू कंटैक्ट विद द पीपल. सो इफ देयर इज एनी डोनर, सो इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, अगर कोई भी ऐसा डोनर है जो भी ब्लड को जो भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है, ठीक है, वो डेफिनेटली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. And we also have a lot of, and the recipients can also share their information, so that we might never know कि कब ये जो है किसी इंसान की जिंदगी बचाने के काम आ जाए. ठीक है, that was all for today. Bye bye and take care.